हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज काफ़ी सिंपल और पावरफुल रूल है जिसको हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है। द सपोज्ड प्रिंसिपल दैट फ्यूचर इवेंट्स आर लाइकली टू टर्न आउट सो दैट दे बैलेंस एनी डेविएशन फ्रॉम अ प्रिज्यूम्ड एवरेज। यानी कि अगर कोई इवेंट होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के अराउंड ही लाई करेगा, और अगर वो नहीं लाई करता है, एक्सट्रीम वैल्यू आती है, तो चांस है कि वो ऑन द अदर डायरेक्शन ऑफ द एवरेज उसकी वैल्यू आएगी उसके अगले टाइम पे। इसको एक एग्जांपल से समझे तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करें और इस बार अगर हेड आएगा तो बहुत हाई चांस है कि अगली बार टेल आए। इस यही लॉ ऑफ एवरेज सिखाता है हमें। अगर हम स्टॉक मार्केट में समझे तो इसका इंटरप्रिटेशन यूं निकलता है कि अगर एक स्टॉक लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स में अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी कम रिटर्न दिया है तो बहुत हाई चांस है कि अगले 3 या 5 साल में वो काफी ज्यादा अपने एवरेज के बियॉन्ड रिटर्न्स दे सकता है। ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग रूल लगता है मेरे को, स्पेशली अगर ये हम अप्लाई करें तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ही ये डायरेक्ट करता है। इसको कुछ एग्जांपल्स लेके भी हम समझेंगे। रियल लाइफ में अगर हम समझे तो एक नॉर्मली बैटिंग एवरेज अराउंड 45 टू 50 होती है। तो अगर किसी बैट्समैन ने 100 की अराउंड की बैटिंग एवरेज दी है लास्ट 1 ईयर में, तो बहुत हाई चांस है कि अगले एक साल वो 45 टू 50 के से कम ही बैटिंग एवरेज देगा, ताकि उसकी ओवरऑल बैटिंग एवरेज 45 टू 50 के अराउंड हो या क्लोजर टू दैट हो। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझे तो अभी के टाइम पे लार्ज कैप के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के फंड हाउसेस के 13.7% के हैं, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 12% से स्लाइटली अबव है। तो बहुत हाई चांस है कि नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर इतना अच्छा लार्ज कैप के रिटर्न्स ना आए। ये इस रूल के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है। मिड कैप में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल एवरेज 15 to 17% के रहते हैं, और वहीं कैटेगरी एवरेज 12.3% के रिटर्न्स दे रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि स्लाइटली हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं मिड कैप सेगमेंट में। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो लास्ट 5 इयर्स की कैटेगरी एवरेज 19.9% की है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज अराउंड 13% 14% के अराउंड की रहती है टेक्नोलॉजी के फंड्स की। तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं उसने लास्ट 5 इयर्स में। तो बहुत हाई चांस है कि अगले 3 साल टेक्नोलॉजी सेक्टर इतने अच्छे रिटर्न्स न दे। ये इस रूल के हिसाब से ऐसा लग रहा है। एफएमसीजी के कैटेगरी एवरेज के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न देखे तो 13.9% है, विच इज़ वेरी क्लोज टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 15%। बट फिर भी स्लाइटली अबव 15% के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले कुछ साल एज पर दिस रूल। वहीं अगर हम फार्मा और बैंकिंग का देखें तो उसके लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न से काफ़ी कम रिटर्न्स रहे हैं हिस्टोरिकल एवरेज से। कैटेगरी एवरेज 12.1% का है बैंकिंग का, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज अराउंड 18 to 20% के है। तो उससे लग रहा है कि अगले कुछ साल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेगमेंट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो लास्ट 5 इयर्स के 11.5% के रिटर्न है, वहीं हिस्टोरिकल एवरेज अराउंड 18 to 20% के होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप में अगले 2 से 3 साल काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और गोल्डन रूल लगता है मेरे को। इसको कुछ स्टॉक से भी हम समझते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो पैसे अगर बनते हैं ना तो इस तरीके से स्मार्ट डिसीजन से ही होते हैं। और इस तरह के डिसीजंस आपको लेने के लिए ना थोड़ा सा आपको इस तरह की रिसर्च करनी होती है, अपने प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं। कुछ स्टॉक्स भी अगर हम लेके समझे, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, और लास्ट 3 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें इसके तो लास्ट 3 साल के रिटर्न्स इसके 5% के रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ अराउंड 15% से काफ़ी कम है। तो बहुत हाई चांस है कि अगले कुछ साल ये अच्छे रिटर्न्स दे। इसको अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न वगैरह से भी समझे तो कुछ सेपरेट वीडियोस में मैं बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है। अगर हम इंडेक्स से भी समझे तो एक निफ्टी आईटी का इंडेक्स को लेके अगर हम समझे तो हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन रही है इसमें, और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये एकदम से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता है उसके कुछ एक या 2 साल में। अभी भी अगर हम देखें
रन अप लिए आईटी ने लास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। तो इस तरीके की रन अप के पहले वो काफी कंसोलिडेशन भी करता है, तो हमें पता नहीं होता है नॉर्मली कि कंसोलिडेशन कितने टाइम का होता है, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी की तरह हम अगर इसको देखें तो अगर 2 साल तक मान लो कि एक आईटी ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो बहुत हाई चांस है कि उसके अगले 2 साल में उसके रिटर्न्स अपने 4 इयर्स के एवरेज को कंसीडर करके रिटर्न्स देगा। एक एग्जांपल पे मान लीजिए 13% के रिटर्न्स उसके एवरेज के होते हैं और 2 साल से उसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो बहुत हाई चांस है कि अगले 2 साल वो 26% करके पर ईयर करके रिटर्न्स दे। तो ये काफी इंटरेस्ट रूल है जिसको अगर आप फॉलो करो तो काफी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मैं और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स लेके आऊंगा। थैंक यू।